हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? जिससे कंपनी कोई एसेट या रनिंग बिजनेस को परचेज करती है तो सेलर को वेंडर बोला जाता है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में, टॉपिक बहुत इजी और बहुत सिंपल है। इस पूरे टॉपिक में देखो करना क्या है, एक तो हमें वेंडर से एसेट परचेज करना है। एसेट परचेज करने के बाद जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है, कंपनी उस परचेज कंसिडरेशन को या तो चेक से पे करेगी या डिबेंचर इश्यू करके पे करेगी, या तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, बिल्स पेएबल, या तो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करेगी। वो सारे के सारे केस आपके स्क्रीन पर हैं। देखो, सबसे पहले जब कंपनी वेंडर से एसेट को परचेज करती है तो सिंपल आप एंट्री पास करना। देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सबसे पहली एंट्री। अगर आपको गिवन है कि एसेट का नाम मशीन है तो आप करना मशीनरी डेबिट टू वेंडर। फर्नीचर गिवन है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर करना। तो एसेट को डेबिट करना और वेंडर को क्रेडिट करना, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में हम वेंडर को कुछ पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम वेंडर को कुछ पार्शियल पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी एंट्री पास कर देना, वेंडर डेबिट टू बैंक। कैश से कोई पेमेंट नहीं होती, कैश बोलेगा तब भी आप बैंक को प्रेफरेंस देना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सेकंड एंट्री, अगर इन केस अगर कंपनी वेंडर को चेक से पेमेंट करती है तो वेंडर डेबिट टू बैंक करना। अगला, अगर कंपनी वेंडर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करती है, मतलब सेलर ने कंपनी के ऊपर एक बिल्स पेएबल ड्रॉ कर दिया तो कंपनी के लिए तो वो लायबिलिटी है ना, तो अगेन एंट्री क्या बनेगी उसकी, वेंडर डेबिट टू बिल्स पेएबल। अगेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो फर्स्ट एंट्री में सिर्फ वेंडर क्रेडिट होता है, बाकी सारे के सारे एंट्रीज में वेंडर को हमेशा डेबिट करना, क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है। या तो हमसे वो चेक लेगा, या हमसे वो बिल लेगा, या हमसे वो डिबेंचर्स लेगा। हम मतलब यहाँ पर कंपनी है। तो सेकंड एंट्री, अगर हम वेंडर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वेंडर डेबिट टू बिल्स पेएबल, सिंपल। लास्ट, जो कि हमारा चैप्टर भी है इश्यू और डिबेंचर, उसको डिबेंचर भी इश्यू कर देते हैं। प्रीवियस चैप्टर जो हमारा शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल में वेंडर को हम शेयर दे रहे थे, इस वाले चैप्टर में वेंडर को हम डिबेंचर्स इश्यू करेंगे। वेंडर को जो डिबेंचर इश्यू करा जाता है वो तीन तरीके से करा जाता है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। देखो कितना सिंपल है। वेंडर को अगर हम डिबेंचर पार पे इश्यू करते हैं, सिंपल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोस आउट के हिसाब से वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये पार पे। यही अगर हम डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं वेंडर को, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। डिस्काउंट को हमेशा डेबिट करना, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट करना। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, सिंपल। लास्ट केस, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन तीनों में से कोई एक एंट्री पास करेंगे। क्लियर यहां तक? तो अब इस वीडियो क्लास में मैं आपको 8 क्वेश्चंस कराऊंगा। 8 क्वेश्चन से ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हमारा परचेज ऑफ असेट है और लास्ट के 3 क्वेश्चन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस है। तीनों को तीनों लास्ट के बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना पूरे 8 क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। गेल लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹1,10,000 फ्रॉम राधिका ट्रेडर्स। राधिका ट्रेडर यहाँ पर वेंडर है और हम मशीन परचेज कर रहे हैं, ध्यान रखना। गेल लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at 10% प्रीमियम टू राधिका ट्रेडर्स, जर्नलाइज। परचेज किया 1,10,000 का मशीन परचेज करने के बाद उसको राधिका ट्रेडर्स को 8% का डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे। 2 एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राधिका ट्रेडर्स, फर्स्ट एंट्री 1,10,000 से हमने मशीन परचेज किया। नेक्स्ट एंट्री में कंपनी को हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, ट्रेडर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर और लास्ट में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेंडर को हमने देना कितना है, 1,10,000। फिगर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल एक लाइन का एक वर्किंग बनता है। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, 1,10,000 रुपए का डिबेंचर है ना, जो हमें पे करना है, टोटल अमाउंट पे करना है 1,10,000। डिबेंचर के इशू प्राइस से डिवाइड करा जाता है। इशू प्राइस क्या होता है, 100 रुपए का डिबेंचर है ना, 100 रुपए के डिबेंचर में 10% का प्रीमियम है, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपीज। तो इशू प्राइस बना 110। सिंपल, फेस वैल्यू में प्रीमियम अगर है तो उसको ऐड कर लो, अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है डिबेंचर को तो उसको 100 में से माइनस कर लो। यही सेम क्वेश्चन अगर 10% डिस्काउंट होता तो मैं 90 से डिवाइड करता। समझ आ गया ये? अब इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी आई, 1000। अब 1000 डिबेंचर, इसको फेस वैल्यू 100 से और प्रीमियम कितने का था, 10 रुपए का, 1,00,000 रुपए का डिबेंचर। और क्लियर, समझ आया आपको? तो टोटल 8 क्वेश्चन में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हीरो लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी
फॉर रुपीज 18 लाख प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रही है। कंपनी का नाम, परचेजर का नाम है हीरो लिमिटेड फ्रॉम पर्ल मशीनरीज लिमिटेड, वेंडर का नाम पर्ल मशीनरीज लिमिटेड है। पेएबल रुपीज 3 लाख बाई ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्स पेएबल को। 18 लाख रुपए का हमने मशीन परचेज किया और 3 लाख रुपए का हमने बीपी एक्सेप्ट किया, ठीक है। एंड बैलेंस बाई इशू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। बाकी जो अमाउंट रह गया उसको हम डिवेंचर के जरिए वापस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पर्ल मशीनरीज लिमिटेड, ये वेंडर का नाम है पर्ल मशीनरीज लिमिटेड। मशीनरी कितने में परचेज किया हमने? 18 लाख का, फर्स्ट एंट्री, सिंपल। अब इस आउट ऑफ 18 लाख हम 3 लाख रुपीज को तो प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो प्रॉमिसरी नोट यहां पर क्या है? बिल्स पेएबल। सेकंड एंट्री, पर्ल डेबिट द रिसीवर, पर्ल मशीनरी लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 3 लाख और 3 लाख, तो बाकी रह गया 15 लाख। 15 लाख, 18 लाख में से 3 लाख का तुमने बीपी एक्सेप्ट कर लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया? 15 लाख। उस 15 लाख को हम क्या कर रहे हैं? डिवेंचर के जरिए डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, पर्ल मशीनरीज लिमिटेड डेबिट 15 लाख रुपए देना है टू 9% डिवेंचर और साथ में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब फिर से एक लाइन की वर्किंग, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, 15 लाख रुपए को हम क्या करेंगे? इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे, इशू प्राइस से। अब इशू प्राइस कैसे निकला? 100 रुपए का डिवेंचर था, 20% प्रीमियम है, तो कितना बना? 120। 120 से डिवाइड कर लेते हैं उसको हम, 12,500। तो 9% डिवेंचर 12,500 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम को 20 रुपए से। तो यहाँ टोटल अमाउंट बना 12,50,000 और यहाँ पर 2.5 लाख। हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। समझ आया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर इशू कर रहे थे प्रीमियम पे। सेकंड क्वेश्चन में पार्शियल पेमेंट तो बिल्स पेएबल से था और बाकी रिमेनिंग अमाउंट हम डिवेंचर से पे कर रहे थे। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टीवीएस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each and 1,009% डिवेंचर ऑफ 100 each टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 5 लाख। 5 लाख रुपए का हमने मशीन परचेज किया और साथ में 5 लाख की मशीन परचेज करी और उसके बाद 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए का तो इक्विटी शेयर दिया और बाकी 1,000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर है वो तो नाम है उसका, 1,000 डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया। तो शेयर और डिवेंचर की दोनों की क्वांटिटी हमें गिवन है, तो हमें अपनी तरफ से वर्किंग कुछ जरूरत नहीं है। सिंपल हमने क्या करना है, मशीनरी परचेज किया, किससे? वेंडर से परचेज किया। तो वेंडर का नाम तो नहीं है क्वेश्चन में, तो पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितना आ जाएगा? 5 लाख। अब वेंडर को वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ में टू 9% डिवेंचर अकाउंट। शेयर कैसे कैलकुलेट करना है? 40,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से था, तो ये देखो वेंडर को टोटल 5 लाख देना है, 40,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख और 1,000 डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो ये शेयर भी पार पे इशू कर रहे हैं, डिवेंचर भी हम पार पे इशू कर रहे हैं, इसमें वर्किंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर ये भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बजाज ऑटो लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड मशीनरी फॉर 9 लाख फ्रॉम गोकुल ट्रेडर्स। 1 लाख रुपए का फर्नीचर और 9 लाख रुपए की मशीनरी किससे परचेज किया? गोकुल ट्रेडर से परचेज किया। 10% ऑफ दिस अमाउंट ड्यू वाज पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट। तो 10 लाख में से 9 लाख की मशीन, 1 लाख का फर्नीचर, 10 लाख बना, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज, 1 लाख तो हम चेक से पे कर रहे हैं। एंड बैलेंस इशूड 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at 10% डिस्काउंट, और जो बाकी 9 लाख रुपीज रह गए 8% डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो भी डिस्काउंट पे। सिंपल है, देखो सबसे पहले तो 2 एसेट परचेज कर रहे हैं हम, एक तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 9 लाख टू गोकुल ट्रेडर्स। गोकुल ट्रेडर से हमने 10 लाख रुपए हमें उनको देना है, 1 लाख का फर्नीचर, 9 लाख की मशीन। अब इस 10 लाख में से 10% अमाउंट तो हम चेक से पे कर रहे हैं, पार्शियल पेमेंट हो रहा है चेक से, डेबिट द रिसीवर। बस याद रखना पहली एंट्री में वेंडर क्रेडिट होता है, बाकी सभी एंट्री में वेंडर को हम डेबिट ही करते हैं। गोकुल ट्रेडर्स
डेबिट 1 लाख, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक गया तो हम बैंक का नाम डाल देते हैं बैंक 1 लाख। अब रिमेनिंग रह गया 9 लाख। फर्स्ट 3 क्वेश्चन को तो हमने, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को तो हमने प्रीमियम पे इशू किया था, थर्ड क्वेश्चन में पार में डिबेंचर को इशू किया। अब थर्ड जो फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस वाले में हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो देखो क्या एंट्री बनेगी, गोकुल ट्रेडर्स डेबिट, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर। अमाउंट कैसे फिलअप करना है, देखो ये तो 9 लाख रुपीस है, क्योंकि 10 लाख में से 1 लाख का तो चेक दे दिया तो 9 लाख रुपए रह गया ना, तो 9 लाख रुपए गोकुल ट्रेडर्स को देना है। डिबेंचर और डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन एक लाइन की वर्किंग, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 9 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस। अब ये इशू प्राइस कैसे 90 निकला, 100 रुपीज का एक डिबेंचर था और 10% डिस्काउंट है, 100 में से 10 रुपए माइनस कर लो, उसको कितना आया 90। प्रीमियम हो तो 100 में प्लस करना है, डिस्काउंट हो तो 100 में से माइनस करना है, सिंपल सा लॉजिक है, इसको बोलते हैं इशू प्राइस। 10,000 आ गया तो डिस्काउंट 10,000 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट था, और परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितनी 100, 1 लाख और ये 10 लाख। क्लियर है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आरके शुगर लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम धामपुर शुगर मिल्स एज फॉलो। ठीक है, परचेज मशीनरी बाय इशूइंग 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, क्वांटिटी गिवन है 5,000 शेयर, 10 रुपए के हिसाब से था और 3 रुपए के प्रीमियम में, 3 रुपए कैसे बोल रहा हूँ 30%, 10 रुपए का 30% 3 रुपीज होता है। अगला, बाय इशूइंग 1,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, शेयर भी दे रहे हैं, डिबेंचर्स भी दे रहे हैं। बैलेंस बाय गिविंग प्रॉमिसरी नोट ऑफ ₹48,000 पेएबल आफ्टर 2 मंथ। प्रॉमिसरी नोट का मतलब यहाँ पर बिल्स पेएबल है। अब मशीनरी कितने रुपए में परचेज किया वो हमें नहीं पता, तो वो हम लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। हम प्रॉपर हम एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करने के बाद अमाउंट हम फिलअप कर लेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट धामपुर शुगर मिल्स, पहली एंट्री असेट परचेज किया और किससे परचेज किया, वेंडर से, पर मुझे इसका अमाउंट नहीं पता, एंट्री लिखकर छोड़ देता हूं। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसको इक्विटी शेयर इशू किया ना, उसकी एंट्री धामपुर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वांटिटी देखो कितनी, 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से और 3 रुपए का प्रीमियम, 5 लाख का शेयर और 3 रुपए का मतलब 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम, और टोटल कितना आया 6,50,000। क्लियर पहला। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, उसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं, धामपुर शुगर मिल्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब डिबेंचर की क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी, 10 रुपए का डिस्काउंट था, 100 रुपए का डिबेंचर, यहां आ जाएगा 10,000 और यहां आ जाएगा 1 लाख। अब बताओ धामपुर में कितना अमाउंट आएगा, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दो, 1 लाख में से 10,000 गया तो 90,000 आ गया यहाँ पर धामपुर में। आपको समझ आ रहा नहीं, क्वांटिटी हमें गिवन था, वेंडर को हम कितना कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, उसको डेबिट में हम बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं। लास्ट धामपुर लिमिटेड हमने क्या किया, प्रॉमिसरी नोट भी एक्सेप्ट किया, कितने रुपए का 48,000 रुपीज का। तो लास्ट एंट्री बनेगी हमारी धामपुर शुगर मिल्स डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 48,000। अब क्या रह गया हमारा कि मशीनरी का अमाउंट कितना था, बड़ा सिंपल सा देखो, परचेज कंसिडरेशन जो हमारा होगा या मशीन की वैल्यू होगी, कैसे कैलकुलेट करना है, यहां पर धामपुर में 6.5 लाख प्लस यहां धामपुर में 90,000 और प्लस यहां पर 48,000, बस आप सिंपल इन सबको आप ऐड कर लो तो 7,88,000। 7,88,000। तो फर्स्ट एंट्री इस तरीके से फिलअप किया। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर यहां तक। तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिया। सिंपल परचेज ऑफ असेट, किससे परचेज किया, वेंडर से परचेज किया। अब आने वाले जो 3 क्वेश्चन है वो क्या, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस को जब हम परचेज करते हैं, असेट के साथ लायबिलिटीज को भी परचेज करा जाता है। उसमें परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट से कंपेयर करना, कभी गुडविल या कभी कैपिटल रिजर्व निकलेगा। ये कैसे निकलता है और क्या ट्रीटमेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ
क्वेश्चन नंबर 6, क्राइसिल लिमिटेड took over the asset of rupees 6,60,000 and liability of 80,000 from Page Industries for an agreed consideration of 6 लाख रुपीज। 6,60,000 रुपए का असेट है, 80,000 रुपए के हमारे लाइबिलिटीज हैं। नेट एसेट कैसे निकाला जाता है? 6,60,000 में से आप 80,000 को माइनस कर लो तो कितना बना हमारा? 5,80,000। नेट एसेट हमारा 5,80,000। इस नेट एसेट को आप परचेज कंसिडरेशन कितने का था? 6 लाख से कंपेयर करो तो ठीक है, 6 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन, 5,80,000 का नेट एसेट, तो हम 20,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना। कभी भी जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा जाता है उसको गुडविल के नाम से लिखा जाता है, और गुडविल एसेट है इसलिए उसको हमेशा डेबिट करना। अगर यही 5,80,000 की जगह परचेज कंसिडरेशन 5.5 लाख होता, 5,50,000, तो वो जो कम अमाउंट पे करते हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। बस यही दो वेरिएशन है इसके अंदर ही। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गुडविल का 20,000 का गुडविल। ठीक है, तो पहली एंट्री में पास कर देता हूं, सन्ड्री एसेट्स डेबिट 6,60,000। अभी हमने वर्कआउट कर लिया गुडविल। गुडविल डेबिट 20,000 रुपए का गुडविल था, क्योंकि 5,80,000 का जो नेट एसेट था, 6 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन, जो डिफरेंस ऑफ 20,000 है वो हमारा गुडविल, और गुडविल हमेशा डेबिट करना। टू लाइबिलिटीज हमारी कितने गिवन थी? 80,000 की, और 2 पेज इंटर को देना है 6 लाख रुपए। क्लियर? फर्स्ट एंट्री तो हमने पास कर दिया। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, पेएबल 10% इन कैश, 10% तो हम कैश में पे कर रहे हैं, तो 6 लाख रुपए का 10% हुआ 60,000। पेज इंडस्ट्रीज डेबिट 60,000 टू बैंक, हम प्रेफरेंस हमेशा बैंक को देंगे 60,000। रिमेनिंग अमाउंट हमें कितना पे करना है? 5,40,000। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, और बाकी जो रह गया डिबेंचर से डिस्चार्ज कर रहे हैं और वो भी डिस्काउंट पे। लास्ट एंट्री, पेज इंडस्ट्रीज डेबिट 5,40,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, मुझे अमाउंट नहीं मालूम, टू 9% डिवेंचर। फिर से एक लाइन की वर्किंग, डिवेंचर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? जितना अमाउंट हमें वेंडर को देना है डिवाइड बाय इशू प्राइस। 100 रुपए का डिवेंचर था, 10% डिस्काउंट, इशू प्राइस से डिवाइड कर दो तो कितना बनाइए? 6,000। तो डिस्काउंट में 6,000 इंटू 10, और डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट करना इसको आप, तो ये 60,000 और ये 6 लाख। क्लियर आपको? बस फटाफट एक बार दोबारा समझाता हूं, एसेट माइनस लायबिलिटी करना तो उसे बोलते हैं नेट एसेट। इस क्वेश्चन में नेट एसेट हमारा 5,80,000 आया। परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करो, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से तो जो डिफरेंस होगा उसको गुडविल बोलते हैं। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो जो कम वाला अमाउंट है उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। गुडविल कभी आए तो गुडविल को डेबिट करना, कैपिटल रिजर्व कभी आए तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करना लायबिलिटी से साथ। सन फार्मा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 6,60,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ लुपिन लिमिटेड। लुपिन लिमिटेड यहाँ पर हमारा वेंडर है। 6,60,000 रुपए का असेट, 80,000 की हमारी लायबिलिटी, तो कितना बना? 5,80,000 का नेट असेट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। फॉर एन अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 5,50,000, 5,80,000 की जगह इस बार कितना हुआ? 5,50,000। कम पे कर रहे हैं तो कम क्या होगा हमारा? कैपिटल रिजर्व। तो दोनों क्वेश्चन से मैंने आपको दोनों टॉपिक क्लियर कर दिए। पिछला था गुडविल का और ये वाला है कैपिटल रिजर्व का। सन्ड्री एसेट्स डेबिट 6,60,000 टू लायबिलिटीज अकाउंट 80,000 टू कैपिटल रिजर्व, कितना निकाला था डिफरेंस हमने? 30,000 का, और टू वेंडर लुपिन लिमिटेड 5,50,000। क्लियर? अब इस अमाउंट को कैसे डिस्चार्ज करा जा रहा है? पेएबल बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। डिवेंचर पे डिवेंचर से डिस्चार्ज कर रहे हैं और वो भी 10% प्रीमियम पे। तो नेक्स्ट एंट्री, लुपिन लिमिटेड डेबिट 5,50,000 टू 9% डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगेन एक लाइन की वर्किंग चाहिए हमें। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूज कैसे निकालें? जितना अमाउंट हमें पे करना है डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस अगेन कैसे? 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम है, 110 बना, 110 से डिवाइड कर लो। डिस्काउंट हो तो माइनस करना, प्रीमियम हो तो प्लस करके डिवाइड करना। तो ये बना हमारा 5,000। अब डिवेंचर 5,000 इंटू 100 हमेशा फेस वैल्यू, और ये प्रीमियम 10 रुपए का, 5,50,000। क्लियर? इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Delta Corp Limited on 1st April 2020 acquire asset of value 6 lakh and liabilities of 70,000। 6 लाख का asset, 70,000 की liability, तो net asset कितना बना हमारा? 5,30,000।
फ्रॉम ब्लू स्टार लिमिटेड एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 5,50,000। तो 5,30,000 की जगह 5,50,000 रुपये हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं 20,000 रुपये। उसका नाम क्या होगा हमारा? गुडविल। पहली एंट्री सन्ड्री एसेट डेबिट 6,20,000 टू लाइबिलिटीज 70,000 और टू ब्लू स्टार लिमिटेड, इसको देना कितना है हमें टोटल? 5,50,000, जितने का हमारा परचेज कंसिडरेशन था। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आगे आपको पता लगेगा। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन फुल सैटिस्फैक्शन। ये भी सिंपल ही है, जो अमाउंट रह गया उसको 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। नया पॉइंट क्या आगे का क्वेश्चन है, परचेज कंसिडरेशन हो गया। डिबेंचर्स वेर रिडीमेबल 3 ईयर लेटर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इस डिबेंचर को 3 साल के बाद हमें प्रीमियम पे रिडीम करना है, 3 साल के बाद प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो सेकंड एंट्री में देखो, कभी भी हमारा रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नाम का एक आइटम को डेबिट करा जाता है और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करा जाता है। सेकंड एंट्री में ही यूज करेंगे। लिख के समझाता हूं मैं। आपकी जो बेसिक एंट्री थी, ब्लू स्टार लिमिटेड डेबिट 5,50,000 टू 12% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो यहां तक तो बिल्कुल सिंपल ही था। अब जो कि ये वाला क्वेश्चन प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम होगा 3 साल के बाद, तो एक नाम को आपको डेबिट करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ये मैंने इशू ऑफ डिबेंचर पार्ट 2 वाले वीडियो में समझाया था आपको, वही है बिल्कुल सेम। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये नाम डेबिट और ये नाम क्रेडिट, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। अमाउंट कैसे फिलअप करना, देखो भाई एक लाइन की वर्किंग, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 5,50,000 को इशू प्राइस से डिवाइड कर लो तो कितना बना? 5,000। डिबेंचर 5,000 इंटू 100 और ये 5,000 इंटू 10। ये तो हम पिछले कई क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं इसको, हमें है ना 50,000। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आज से 3 साल के बाद इन डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है। कितना परसेंट प्रीमियम था? वो 5%। किसका 5%? हमेशा फेस वैल्यू का 5%। अच्छे से याद रखना, 5 लाख का जो डिबेंचर है 3 साल बाद 5% एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 5%। 5 लाख का 5% होता है 25,000 और यही सेम 25,000 हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।